Assalamu alaikum everyone. Welcome to English Ease. Hope so all of you are doing well. Today we are going to discuss kinds of noun, which is the fifth chapter of Wren and Martin book. A noun is a word used as name of a person, place or thing. अब आपके पास नाउन की डिफ़ाइन है, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के लिए जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ठीक है. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नाउन. The first one is proper noun, the second one is common noun, the third one is collective noun, and the fourth one is abstract noun, and fifth one is countable noun, and the last one is uncountable noun. Here is the first one, common noun. What is common noun? A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. जब एक ही नाम आप डिफरेंट लोगों को देते हैं या चीज़ों को उससे एसोसिएट करते हैं बेसिकली, तो उससे आप यानी कि वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है या चीज़ों के साथ या जगहों के साथ, तो उस वर्ड को आप बेसिकली जब यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय, गर्ल, कंट्री, क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल, सिटी, डॉग, कैट एंड काउ. ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंट लड़कों के लिए बॉय का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट लड़कियों के लिए हम गर्ल का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि ये शेयर किया जाता है एक से ज़्यादा लोगों के साथ. ठीक है, कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो उनके लिए हम एक वर्ड, सिंगल वर्ड यूज़ कर रहे हैं कंट्री, तो विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल ऑफ दीज. सो द सेकेंड वन इज़ प्रॉपर नाउन. वट इज़ प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. कॉमन नाउन जो होता है बेसिकली वो किसी भी अनस्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या जगह के लिए आप यूज़ करते हैं. ठीक है, यानी कि जनरली वर्ड यूज़ करते हैं. जो प्रॉपर नाउन होता है ये आप स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस के लिए जब कोई नाम यूज़ करते हैं तो उसको आप प्रॉपर नाउन बोलते हैं. ठीक है, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है. इसका मतलब बिगनिंग में हम इसका कैपिटल लेटर लिखते हैं. जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में के अंदर, चाहे वो स्टार्ट में है, चाहे वो सेंटेंस के मिड में आ रहा है, ठीक है, या लास्ट में आ रहा है, तो आप उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, खालिद, मोहम्मद, बिस्मा, लाइबा, लाहौर, इंडस रिवर. ठीक है, अगर आप देखें इंडस रिवर यहाँ पे वर्ड है. इंडस रिवर बेसिकली प्रॉपर नाउन है, लेकिन जस्ट अगर हम रिवर को देखेंगे तो वो आपका कॉमन नाउन है. ठीक है, क्योंकि रिवर हम एक ही नाम है, वो डिफरेंट रिवर्स के साथ हम उसको शेयर कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट मतलब रिवर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, कर सकते हैं सिंगल वर्ड रिवर, लेकिन इंडस रिवर जो है वो एक स्पेसिफिक रिवर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, लाहौर स्पेसिफिक सिटी का नेम है. ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है सिटी का. सो द थर्ड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली इसमें क्वालिटी भी हो सकती है किसी चीज़ की, एक्शन हो सकता है, कोई स्टेट हो सकती है, कोई भी हालत हो सकती है. ठीक है, लाइक आपके पास अब क्वालिटी में क्या आता है? गुडनेस हो गई, काइंडनेस हो गई, वाइटनेस हो गया, डार्कनेस हो गई, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी. ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद क्वालिटी. ठीक है, तो जब क्वालिटी के लिए हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे. ठीक है, इसी तरह जब आप एक्शन से रिलेटेड देखते हैं तो आपके पास लाफर आता है, थेफ्ट आता है, मूवमेंट आता है, जजमेंट आता है. ठीक है, आपके पास एक्शन शो कर रहे हैं ये वर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्टेट. स्टेट में बेसिकली कोई भी कंडीशन हो सकती है, आपकी चाइल्डहुड कंडीशन हो सकती है, बॉयहुड हो सकता है, यूथ, स्लेवरी. ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. नाउ वी विल लर्न हाउ टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब एंड कॉमन नाउन्स. ठीक है, एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं, वर्ब से भी बना सकते हैं, हम कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं. अब एडजेक्टिव से कैसे बनाते हैं? लाइक काइंड. ठीक है, काइंड क्या है? एडजेक्टिव है. आप इससे काइंडनेस का वर्ड निकालते हैं. ठीक है, ड्राइव करते हैं, तो ये क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से आप ऑनेस्टी का वर्ड डिराइव करते हैं. ठीक है, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अच्छा, लाइक वर्ब से हम किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं? ओबे. ओबे इज़ अवर वर्ब. ठीक है, विच इज़ शोइंग एन एक्शन. ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो. ग्रो आपका वर्ब है और वर्ब से हमने क्या बनाया? नया वर्ड ग्रोथ, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ फ्रॉम कॉमन नाउन, लाइक चाइल्ड.
Child is our common noun and childhood is our abstract noun. Slave is common noun and slavery is our abstract noun. And next is countable noun. What is countable noun? Countable noun are the names of objects and people etc. which can be counted. आपके पास ऑब्जेक्ट्स के नाम हो सकते हैं, लोगों के नाम हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है. इनके प्लूरल्स होते हैं. काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल्स. फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर. ठीक है, आपके ये क्या है? काउंटेबल नाउन. इनको आप काउंट कर सकते हैं. वी कैन मेक देयर प्लूरल एज books from book, pens from pen, apples from apple, boys from boy, sisters from sister and doctors from doctor. ठीक है. Next we have uncountable noun. Uncountable noun are the names of the things etc which can not be counted. जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑयल, मिल्क, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी. All of these words are uncountable noun. Okay, uncountable nouns don't have plural as we can't say milks, oils, waters, golds, sugars etc. यानी कि आपके जो uncountable noun होते हैं उनके plurals नहीं होते. वो सिंगुलर वर्ड्स जो होते हैं वही एज अ प्लूरल वर्क करते हैं. ठीक है. आप मिल्क को मिल्क्स नहीं लिख सकते, ऑयल को ऑयल्स नहीं लिख सकते, शुगर को शुगर्स नहीं लिख सकते, गोल्ड को गोल्ड्स नहीं लिख सकते, ऑनेस्टी को ऑनेस्टीज नहीं लिख सकते. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके प्लूरल नहीं होते बट काउंटेबल नाउन हैव देयर प्लूरल्स. होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर टिल देन. अल्लाह हाफिज़.